गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा, जो कि एक प्रसिद्ध भक्ति भजन है, जिसमें हनुमान जी के गुणों, शक्ति और भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति का वर्णन है। दोस्तों, आज के इस कलयुग में हनुमान चालीसा के पाठ को बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावकारी माना गया है। इसके प्रत्येक चौपाई का प्रभाव इतना तीव्र है कि जिसने भी इसे अपने जीवन में उतारा है, उसने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव को देखा है। और ऐसा इसलिए है दोस्तों, क्योंकि हनुमान चालीसा की रचना जिस समय पे गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा की गई, वह घटना भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब मुगल बादशाह अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाकर उनसे भगवान राम के दर्शन कराने के लिए कहा, तो तुलसीदास जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि भगवान राम केवल अपने भक्त के हैं और वे केवल अपने भक्तों को ही दर्शन देते हैं। ऐसे में तुलसीदास जी के इस बात से नाराज मुगल बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी को कारावास में डाल दिया। और फिर अकबर के इस दुर्व्यवहार से दुखी होकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की आराधना शुरू कर दी और उनकी महिमा का वर्णन करते हुए हनुमान चालीसा लिखी। और ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना पूरी की थी, तो उसी समय अकबर के दरबार में बंदरों का एक बड़ा दल आ गया और आते ही दरबारों में चारों तरफ उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि दरबार से बाहर शहरों में भी बंदरों ने चारों ओर आतंक मचाना शुरू कर दिया। बंदरों का यह आतंक देखकर घबराए हुए अकबर ने अपने मंत्री से तुलसीदास जी को रिहा करने की सलाह दी। और जैसे ही तुलसीदास जी को रिहा किया गया, तो बंदरों का दल भी उसी समय दरबार और शहरों को छोड़कर वापस जाने लगा। और इसी घटना के बाद से हनुमान चालीसा एक लोकप्रिय प्रार्थना बन गई और इसे तब से संकटों से मुक्ति पाने के लिए पढ़ा जाता है। दोस्तों, यह चालीसा 40 छंदों या यूँ कहे तो 40 चौपाइयों का एक सुंदर संग्रह है, जिसके प्रत्येक चौपाइयों में जीवन को सफल बनाने का गहरा रहस्य छिपा हुआ है, जिसे हम में से आज भी कई लोग इस बात से अनजान हैं